आज का जो नया चैप्टर है इसका नाम है इस्लाम धर्म। क्या नाम है? इस्लाम धर्म। आप लोग को एक चीज हम बताए थे कि जिसने संत महात्मा या फिर कोई भी दार्शनिक है, सबको जो है कि ज्ञान लगभग कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ है? लगभग 30 वर्ष की आयु में सबको ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहला लिखेंगे संस्थापक। इस्लाम धर्म के संस्थापक बात नहीं, हजरत मोहम्मद साहब। जन्म लिखेंगे 540 ईस्वी। जन्म का हुआ था इनका 540 ईस्वी। फिर जन्म स्थान मक्का। वर्तमान में मक्का कहाँ है? कहाँ है? सऊदी अरब। 8 जून 632। लिखेंगे पिता। ठीक है, अब्दुल्ला। पिता क्या नाम था? अब्दुल्ला। माता अमीना। अच्छा, माता का नाम अमीना, चाचा का नाम? और एक चीज और जानते हैं, जो हजरत मोहम्मद साहब का लालन पालन किसने किया? अबू तालिब किए थे। कौन किए थे? हाँ, वो जो है मतलब देखा जाए तो प्राथमिक गुरु एक तरह से यही थे। मतलब इनका छवि इनके ऊपर ज्यादा पड़ा। किनके ऊपर? हाँ, 25 वर्ष अवस्था में पत्नी का क्या नाम था? खदीजा। खदीजा से हुआ था, जो क्या थी? ये विधवा थी। पुत्री थी इनकी कौन? फातिमा। कौन थी? फातिमा। फिर आगे लिखेंगे, जब पुत्री होगी तो दामादो होंगे। एगो दामाद का क्या नाम था? अली। क्या नाम था? अली। दामाद कौन थे? अली। फिर लिखेंगे ज्ञान की प्राप्ति। क्या लिखेंगे? ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में लिखेंगे। 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। देवदूत जब्रियल। देवदूत जब्रियल मतलब देवों के दूत जो थे, जब्रियल
हाँ, जब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को, जब्रियल ने पैगंबर पैगंबर साहब को कुरान कुरान अरबी भाषा में, किस भाषा में? अरबी भाषा में प्रदान की। देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन? हजरत मोहम्मद। ये पहले हजरत मोहम्मद के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जब ये ज्ञान इनको प्राप्त हो गया तब इनके नाम के आगे क्या लग गया? पैगंबर। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। कब? ज्ञान के बाद। जबले ज्ञान नहीं था, साधारण व्यक्ति थे, तब तक क्या थे ये? हजरत मोहम्मद साहब। और जब ये तपस्या कहाँ किए, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। जब ध्यान करने के बाद जो है, जब उनका आँख खुला तो जो देवदूत जब्रियल उनके सामने आए, और आने के बाद उनको एक किताब अरबी भाषा में क्या किए? प्रदान किए। और जो पैगंबर हजरत मोहम्मद है, कुरान में लिखी गई बातों को वो क्या किए? उपदेश दिए। क्या किए? उपदेश दिए। एक आता है ना 786। 786 का मतलब क्या होता है? कहते हैं लोग बड़ी लकी नंबर है। इसका अर्थ क्या होता है बताएंगे क्या? बिस्मिल्लाह ए रहमान अली, मतलब शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। इसका मतलब क्या हो गया? शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। चल, बात नहीं, आगे लिखेंगे हिजरी संवत। क्या लिखेंगे? हिजरी संवत। ये हर परीक्षा का बपौती लाइन है, बहुत बार पूछा हुआ है। चौबीस सितंबर 622 ईस्वी पैगंबर इस्लाम जगत में, इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। डेट हमेशा याद करिएगा, 24 सितंबर 622। ठीक है, हिजरी संवत कब से? क्वेश्चन पूछेगा कि हिजरी संवत का संबंध किससे है, हिजरी संवत कब से माना जाता है? तो 24 सितंबर 622। ठीक है, ये 24 सितंबर 622 को क्या हुआ था? जो पैगंबर हजरत मोहम्मद थे, उनका मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संवत के रूप में माना जाता है। इस्लाम जगत में जब भी कोई कुछ शुभ कार्य करना होता है तो कौन सा कैलेंडर देखते हैं लोग? हिजरी संवत। कौन संवत? हाँ, हिजरी संवत। लिख लेंगे इस्लाम जगत का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है? कुरान। ठीक है, फिर लिखेंगे इस पवित्र ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं? अध्याय की संख्या कितना है? 114 अध्याय। ठीक है, पवित्र ग्रंथ कुरान में कुल कितने अध्याय हैं? 114, जिसमें 6360 पद है। लिख लेंगे जिसमें 6360
पद हैं। 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब उपदेश दिया। हो गया। फिर लिखेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम दो भागों में बट गया। कितने भागों में? पहला कौन है? शिया, दूसरा सुन्नी। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं या पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों में विश्वास रखते हैं। जो अली के कथनों में विश्वास रखते हैं उन्हें क्या कहा गया? शिया। क्लियर? अली की हत्या अली की हत्या 661 ईस्वी में इराक में कर दी गई। रमजान के 21वें तारीख को। हाँ, इनका हत्या कहाँ हुआ था? इराक में हुआ था और रमजान के 21वें तारीख को। ठीक है। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला का इराक में। इन हत्याओं ने शिया को निश्चित मत दे दिया।